नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 भारत के ऊर्जा संसाधन। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ऑप्शंस ए कहता है काकरापार गुजरात, ऑप्शंस बी है नरौरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बच्चों तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कलपक्कम तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस सी तारापुर महाराष्ट्र, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैगा में होता है। ऑप्शंस ए कहता है जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शंस बी कहता है कोयला उत्खनन, ऑप्शन सी कहता है पोटेशियम निष्कर्षण, ऑप्शंस डी कहता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन कैगा में होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शंस बी कहता है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी कहता है उत्तराखंड, ऑप्शन डी कहता है अरुणाचल प्रदेश। बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं हम बच्चों, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। ऑप्शंस ए कहता है 60%, ऑप्शंस बी कहता है 70%, ऑप्शन सी कहता है 80%, ऑप्शन डी कहता है 90% ताप विद्युत का योगदान। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 70%। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। ऑप्शंस ए कहता है जल विद्युत शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शंस बी कहता है भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन सी कहता है तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन डी कहता है परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शंस बी कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है बच्चों
जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन डी कहता है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। जल विद्युत परियोजना भारत के कितने राज्यों में स्थित है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए कहता है दार्जिलिंग। ऑप्शन बी कहता है मुंबई। ऑप्शन सी कहता है चेन्नई। ऑप्शन डी कहता है बच्चों कोलकाता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार। जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें वीडियो में। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, दार्जिलिंग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए कहता है कोरबा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी कहता है कबास गुजरात। ऑप्शन सी कहता है रामामुंडन। ऑप्शन डी कहता है तलचर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, कबास गुजरात। ताप विद्युत परियोजना कौन सा जोड़ा? कबास है और गुजरात है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कहता है एल्यूमिनियम प्लांट के लिए। ऑप्शन बी कहता है तेल शोधक कारखाने के लिए। ऑप्शन सी कहता है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ऑप्शन डी कहता है स्टील उद्योग के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा प्रसिद्ध है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कहता है चंबल। ऑप्शन बी कहता है दामोदर। ऑप्शन सी कहता है मंडी। ऑप्शन डी कहता है शिव समुद्र जल विद्युत शक्ति केंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिव समुद्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कहता है बायोगैस। ऑप्शन बी कहता है कोयला। ऑप्शन सी कहता है पेट्रोलियम। ऑप्शन डी कहता है प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बायोगैस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए कहता है खनिज तेल। ऑप्शन बी कहता है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी कहता है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी कहता है कोयला। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए कहता है जलीय ऊर्जा। ऑप्शन बी कहता है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी कहता है सौर ऊर्जा।
ऑप्शन डी कहता है तापीय ऊर्जा, सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की काफ़ी क्लासें हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कहता है जल विद्युत, ऑप्शन बी कहता है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कहता है आणविक, ऑप्शन डी कहता है तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई। ऑप्शन ए कहता है बिझिंजाम, ऑप्शन बी कहता है कारवाड़, ऑप्शन सी कहता है धारवाड़, ऑप्शन डी कहता है कांडला। भारत की पहली लहर ऊर्जा किस स्थान पर स्थापित की गई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, बिझिंजाम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कहता है बिहार, ऑप्शन डी कहता है बच्चों छत्तीसगढ़। भारत में सबसे ज़्यादा ताप उत्पन्न करने वाला राज्य, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। ऑप्शन ए कहता है 2%, ऑप्शन बी कहता है 3%, ऑप्शन सी कहता है 4%, ऑप्शन डी कहता है 5%। कुल उत्पादित विद्युत परमाणु शक्ति का भाग, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4%। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। कैगा में होता है। ऑप्शन ए कहता है जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी कहता है कोयला उत्खनन, ऑप्शन सी कहता है पोटेशियम निष्कर्षण, ऑप्शन डी कहता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। कैगा में क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन ए कहता है तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कहता है कलपक्कम तमिलनाडु, ऑप्शन सी कहता है काकरापार गुजरात, ऑप्शन डी कहता है नरोरा उत्तर प्रदेश। प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र,
इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, तारापुर, महाराष्ट्र। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है मेघालय, ऑप्शंस बी कहता है मणिपुर, ऑप्शन सी कहता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों केरल। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, मणिपुर। लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? ऑप्शंस ए कहता है एन्नोर, ऑप्शंस बी कहता है तूतीकोरिन, ऑप्शन सी कहता है मैटर, ऑप्शन डी कहता है न्यू वैली। विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती। इसका सही आंसर है ऑप्शंस सी, मैटर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक जरूर करते जाएं बच्चों, सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बच्चों, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम। ऑप्शंस ए कहता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ऑप्शंस बी कहता है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ऑप्शन सी कहता है पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी कहता है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर ही आंसर देना है, तभी हम इसका आंसर सही दे पाएंगे। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है। सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ऑप्शन ए कहता है 5वां, ऑप्शन बी कहता है 4था, ऑप्शन सी कहता है 3रा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 2रा। भारत का विश्व में कौन सा स्थान पवन ऊर्जा का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, 5वां। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा के? 5वां स्थान है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए कहता है शिव समुद्रम, ऑप्शन बी कहता है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी कहता है मोहरा, ऑप्शन डी कहता है खोपोली। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ हुई थी स्थापना बच्चों इसकी? क्वेश्चन नंबर 24 है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शंस बी, दार्जिलिंग में। कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। किसकी हुई थी? जल विद्युत केंद्र की स्थापना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र एवं संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है विंध्याचल मध्य प्रदेश। ऑप्शंस बी कहता है तालचर उड़ीसा। ऑप्शन सी कहता है कोरबा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी कहता है ओबरा उत्तर प्रदेश। विद्युत केंद्रों एवं राज्यों कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरबा मध्य प्रदेश। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शंस ए कहता है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना। ऑप्शंस बी कहता है कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। ऑप्शन सी कहता है सारावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना। ऑप्शन डी कहता है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। क्वेश्चन नंबर 26 से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। वर्दी का जुनून है इस बार बच्चों यूपी पुलिस। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कहता है बागचू नदी। ऑप्शन बी कहता है महाकाली नदी। ऑप्शन सी कहता है बच्चों मानस नदी। ऑप्शन डी कहता है तिस्ता नदी। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, बागचू नदी जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर। ऑप्शंस बी कहता है कर्नाटक में शरावती नदी पर। ऑप्शन सी कहता है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी कहता है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, कर्नाटक में शरावती नदी पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। ऑप्शंस बी कहता है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। ऑप्शन सी कहता है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। ऑप्शन डी कहता है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शंस ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शंस बी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन सी कहता है राजस्थान, ऑप्शन डी कहता है गुजरात। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रावधान होता है। ऑप्शंस ए कहता है कोयला, ऑप्शंस बी कहता है खनिज तेल, ऑप्शन सी कहता है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शंस डी कहता है प्राकृतिक गैस। वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, कोयला वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ऑप्शंस ए कहता है कर्नाटक में, ऑप्शंस बी कहता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कहता है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी कहता है गुजरात में। उड़ान एक गैस पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, महाराष्ट्र में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक जरूर रहें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है यूपी पुलिस की, ज्योग्राफी की, भारत की ऊर्जा संसाधन। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। ऑप्शंस ए कहता है 76, ऑप्शंस बी कहता है 56, ऑप्शन सी कहता है 67, ऑप्शन डी कहता है 52। वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत कोयले से होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 67, 67% पूर्ति कोयले से होती है वाणिज्यिक ऊर्जा की। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शंस ए कहता है दिल्ली में, ऑप्शंस बी कहता है जामनगर में, ऑप्शन सी कहता है श्रीशैलम में, ऑप्शन डी कहता है खड़गवासला में। जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, खड़गवासला में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से। कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है चेन्नई के समीप कल्पक्कन नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई। ऑप्शंस ए कहता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शंस बी कहता है तेल शोधन संयंत्र, ऑप्शन सी कहता है अखबारी कागज संयंत्र, ऑप्शन डी कहता है लिग्नाइट कारखाना। किसकी स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र।
चलते हैं हम, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।